बसाया नहीं प्रभु दिल में, बसाया नहीं प्रभु दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। बसाया नहीं प्रभु दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। मिटाए दुख न रोके, भला जीवन में क्या होगा। मिटाए दुख न रोके, भला जीवन में क्या होगा। यह जीवन है मिला तुमको, जख्म दुनिया के सीने को। यह जीवन है मिला तुमको, जख्म दुनिया के सीने को। तू छिड़केगा नमक उन पर, तू छिड़केगा नमक उन पर, तेरे जख्मों का क्या होगा। तू छिड़केगा नमक उन पर, तेरे जख्मों का क्या होगा। तू कर दुनिया में परमारथ, तू जड़ से त्याग दे स्वार्थ। तू कर दुनिया में परमारथ, तू जड़ से त्याग दे स्वार्थ। है वेदों की यही शिक्षा, है वेदों की यही शिक्षा, इसी तरह हक अदा होगा। है वेदों की यही शिक्षा, इसी तरह हक अदा होगा। प्रभु तुम पर फिदा होगा, प्रभु तुम पर फिदा होगा। बुलाएगा तो आएगा, वह देरी न लगाएगा। बुलाएगा तो आएगा, वह देरी न लगाएगा। रहेगा वह पास तेरे, रहेगा वह पास तेरे, कभी भी न जुदा होगा, कभी भी न जुदा होगा। तू करे शोध अपना यह तन मन, तू कर शोध अपना यह तन मन। वह सौंपेगा तुझे सब धन, वह सौंपेगा तुझे सब धन। तू दृढ़ विश्वास रख उस पर, तू दृढ़ विश्वास रख उस पर, वह तेरा गम मिटाएगा। तू दृढ़ विश्वास रख उस पर, वो तेरा गम मिटाएगा। भरी सब शक्तियाँ तुझ में, भरी सब भक्तियाँ तुझ में, भरी सब शक्तियाँ तुझ में, भरी सब भक्तियाँ तुझ में। तू पहचाने नगर खुद को, तू पहचाने नगर खुद को, प्रभु पर क्या गिला होगा। तू पहचाने नगर खुद को, प्रभु पर क्या गिला होगा, प्रभु पर क्या गिला होगा। बसाया नहीं प्रभु दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। अच्छा बात कहा है। बसाया न प्रभु दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। यदि उस सदगुरु को, उस प्रभु, उस परमात्मा को यदि दिल में नहीं बसाया, तो केवल नाम लेने से, गुण गाने से क्या होने वाला है।
राम राम करने से यदि भगवान मिल जाए तो रोटी रोटी चिल्लाने से भी पेट भर जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैंने उसको आत्मसात करना पड़ता है, उसको अंतर में ले जाना पड़ता है, तब शांति मिलती है। उसी प्रकार मन चाहे उसका गुणगान करते 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 पोथन्ना लिख डालो, लेकिन फिर भी यदि उसका ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम उसमें अपने में आत्मसात नहीं करते तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आत्मसात करना जरूरी है। आगे गुण बता रहे हैं, तो गुण गाने से क्या होगा। गुण गाने से तो बहुत सारे लोग गुण गाते हैं, लेकिन जानते नहीं। वेद शास्त्रों की बातें हैं, लिखी पढ़ी गई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, कह लेते हैं, लेकिन वस्तुतः हूबहू ज्ञान के मामले में बहुत कम लोग हैं, बिरला ही जानते हैं। मिटाए दुख न औरों के, भला जीवन में क्या होगा। इसकी पहचान है कि भक्त का मतलब यही है कि दूसरों के दुख को दूर करे। मिटाए दुख न औरों के, भला जीवन में क्या होगा। यदि दूसरों का दुख नहीं मिटाया, उसके जीवन में और भला क्या हो सकता है। जो ना, वो क्या कहते हैं, हाँ वही, दूसरों का दुख। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकार ही सज्जनों का लक्षण होता है, गुण होता है, दूसरों का भला करना, वही यथासंभव जहाँ तक शक्ति हो वहाँ तक भक्ति करना। मिटाए दुख न औरों को, भला जीवन में क्या होगा। यह जीवन है मिला तुमको, जख्म दुनिया के सीने को। यह जीवन ही ऐसा मिला है। जिन लोगों ने ऐसा किया, संसार को जहाँ तक संभव हुआ दुख से छुटकारा दिलाया। और जो सबसे बड़ा दुख है वह जन्म और मरण का दुख है। यह सबसे बड़ा दुख है, इससे छुटकारा दिलाना सबसे बड़ा कार्य। सांसारिक दुख तो बहुत तरह से दूर भी किया जा सकता है, दवा है और भी बातें हैं, लेकिन यह दुख तो केवल सद्गुरु ही दूर कर सकता है, जो महादुख है, अनभोगा सा गहन दुख है। इसको दूर कर दिया जाए तो सदैव सदैव के लिए दूर हो जाए। इसलिए कह रहे हैं, मिटाया दुख न औरों के, भला जीवन में क्या होगा। यह जीवन है मिला तुमको, जख्म दुनिया के सीने को। यह जीवन ही मिला है, दुनिया में जो जख्म है, जो दर्द है, उसको सिया जाए, यानी कम किया जाए, उसको जहाँ तक हो संभव हो कम किया जाए। तो छिड़केगा नमक उन पर, तेरे जख्मों का क्या होगा। और यदि यहाँ तो ऐसा भी है कि दूसरे के जख्म पर लोग नमक छिड़कने का काम करते हैं कि और दर्द बढ़ जाए, थोड़ा वो चिल्लाए तो मज़ा आएगा। ऐसा ही संसार है, दूसरों के जख्म पर वो नमक छिड़कने का काम करता है। तो छिड़केगा नमक उन पर, तेरे जख्मों का क्या होगा। और जब उनको जख्म होता है तो चिल्लाते हैं, क्या होगा उसका। फिर दूसरों को नमक छिड़केगा तो तुम्हारे ऊपर भी तो कोई नमक छिड़कने वाला मिल जाएगा, क्योंकि जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तू कर दुनिया में परमारथ, तू जड़ से त्याग दे स्वार्थ। आगे कह रहा है, भक्त का कहना है, संदेश है कि तू परमारथ कर, अर्थात उस ईश्वर के नाम पर जीव जगत की सेवा कर जहाँ तक संभव। परमारथ, दूसरों की सेवा कर। तू जड़ से त्याग दे स्वार्थ, लेकिन वही कि नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करो तो दरिया में फेंक दो, मतलब उसको भूल जाओ, लेकिन दूसरे की नेकी मत भूलो। यदि दूसरा कोई नेकी किया है उसे मत भूलो, उसकी सहायता, उसका परोपकार करने के लिए हर संभव प्रयास करो जब कभी मौका मिले, लेकिन दूसरे की नेकी करके भूल जाओ, इसलिए कि उसका बदला मत सोचो कि वो भी हमारा करेगा। यदि ऐसा करते हैं तो उसमें स्वार्थ छिपा है, और दरिया में डाल देते हैं तो वही करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वही नेकी दरिया में फिर उतरा जाएगी और तुमको इस भवसागर से पार कर, इस नदी से पार कर। ऐसा ही है।
तू कर दुनिया में परमारथ, तू जड़ से त्याग दे स्वार्थ, और जड़ से स्वार्थ की भावना छोड़ दो, त्याग दो। है वेदों की यही शिक्षा, इसी तरह हक अदा होगा। और वेद की यही शिक्षा है, संत महापुरुषों का यही कहना है कि नहीं, इसी तरह हक अदा होगा जो परमात्मा ने यहाँ भेजा है। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो मनुष्य जीवन का जो हक है, जो फर्ज है, वो अदा होगा। प्रभु तुम पर फिदा होगा, और ऐसा करने से प्रभु तुम पर भी खुश होगा कि नहीं भला काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है। वो सुबुक्त गीन वाली कहानी याद है ना, अनुवाद में जो थी, जो एक हेड़ी पर वो बच्चे को रखा था, फिर बाद में हेड़ी दोनों पीछे पीछे चली तो छोड़ दिया। उसमें लिखा था कि फिर परमात्मा खुश हुआ तो उसे बादशाह बना दिया ना, ऐसा था ना। तो यही चीज़ें हुई। तो यही बात होती है कि जीवों पर दया करना, दया करुणा, ये सब चीज़ें हैं। तो प्रभु तुम पर फिदा होगा, बुलाएगा तो आएगा, यह तेरी देरी न लगाएगा, वह देरी न लगाएगा। अरे तुम उसको याद करेगा, ऐसा करते हो तो ज़रूर आएगा वो। यदि ऐसा करते हो तो बुलाएगा तो आएगा, वह देरी ना लगाएगा, देरी भी नहीं लगाएगा, बुलाओगे तो आ जाएगा। रहेगा वह पास तेरे, कभी भी न जुदा होगा। लेकिन ऐसा ये सब सत्कर्म धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और हमें अपने निज स्वरूप का बोध करा देते हैं। फिर बोध कराते हैं तो फिर वो कहाँ दूसरी जगह रहेगा, तो आएगा ही। ये है। तो बुलाएगा तो आएगा, वह देरी ना लगाएगा। रहेगा वह पास तेरे, कभी भी न जुदा होगा, कभी जुदा भी नहीं हो पाए। तू कर शुद्ध अपना यह तन मन, लेकिन ये होगा कैसे कि तन और मन को शुद्ध करना है, विशेष है ना, मन को शुद्ध करना है, क्योंकि पवित्र मन ही उसका साक्षात्कार कर पाएगा, उसको देख पाएगा। और ये पवित्रता ध्यान साधना सत्संग से ही आती है। तू कर शुद्ध अपना यह तन मन, वह सौंपेगा तुझे सब धन। यदि ऐसा हो जाता है, मन शुद्ध होता है, तो अपना सब धन सौंप देगा, अर्थात खुद उसमें वो उतर आएगा, तो वही हो जाएगा। इसे कहते हैं भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएगा। तब कहाँ जाएगा फिर, यही तो बात है, इतना ही करना पड़ता है। तो दृढ़ विश्वास रख उस पर, वह तेरा गम मिटाएगा। और उस पर अपना दृढ़ विश्वास रखो, और तुम्हारा जो भी गम है, दुख है, वह मिट जाएगा, शांत हो जाएगा। भरी सब शक्तियाँ तुझमें, भरी सब भक्तियाँ तुझमें, और हर मनुष्य मात्र में सभी शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार की भक्तियाँ हैं, लेकिन उसे उजागर करने की देरी है, और वो उजागर होंगी तो इसी ध्यान साधना सत्संग से ही उजागर होंगी। तू पहचाने नगर खुद को, प्रभु पर क्या गिला हो। वही बात कह रहे हैं अंत में कि खुद को पहचानना है, मैं कौन हूँ का उत्तर जानना है। यदि मैं कौन हूँ का उत्तर मिल गया तो सब मिल गया। बस प्रभु पर क्या गिला होगा, प्रभु की इसके लिए क्या शिकायत है। कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि प्रभु कभी कोई चीज़ ऐसा तो करता नहीं। हमारी स्वयं गलती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। उसमें उसकी कोई, वो तो चाहता ही चाहता है कि हमारा पुत्र हमारे पास आ जाए, लेकिन पुत्र ही घर बसा के रह जाए कहीं जाके, तो पिता का क्या दोष है। ठीक।